हेलो एवरीवन, हंटिंग साइड में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। सेकंड एपिसोड में दिखाए गए थे बार्ब भी गायब हो जाते कुछ अनजानी रीज़न की वजह से। तो अब नेक्स्ट में दिखाए जाते हैं बार्ब आ जाते एक अनजानी जगह पर जहाँ पर कोई नहीं था। वो नैन्सी को बुला रहे थे बट तभी उसको एक कुछ अजीब सा चीज़ देखा और वो देखकर बहुत ही डर जाते वो। उसके बाद वो निकलने की बहुत ही कोशिश करते हैं बट वहाँ से निकल ही नहीं पाते। वो वहाँ से उठने की वो बहुत ही कोशिश करते हैं बट वो अजीब सा चीज़ ने उसको नीचे से खींच लेते हैं। उसके बाद दिखाए जाते हैं नैन्सी को, जो कि उसको 10 बजे के अंदर घर जाने के लिए बोले थे लेकिन उसका बहुत लेट हो गए थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। और उसका मम्मी पूछते तुम इतना लेट क्यों हो। आंसर में वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। तभी उसका मम्मी नोटिस किया ये जैकेट किसका है। तो फिर उसने बोला ये स्टीव का जैकेट है। तो उसका मम्मी पूछते स्टीव कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नैन्सी तब बोलते बाहर बहुत ठंडी थी इसीलिए स्टीव ने उसका जैकेट मुझे दे दिए थे, लेकिन स्टीव और मेरे बीच में कुछ है ही नहीं। ये बोलकर वो ऊपर चले जाते। फिर से सुबह होते ही दिखाए जाते विल के घर में उसका बड़े भाई जॉनथन सो ही रहे थे। तभी उसका मम्मी का आवाज़ आते पास के रूम से। वो जल्दी जल्दी उठ के जाते उसके मम्मी के पास। जाकर देखते उसका मम्मी बहुत सारी लाइट लगाकर वहाँ के सामने बैठी है। वो वहाँ पर जाने से उसका मम्मी उसको बोलते तुम्हारा छोटा भाई विल इसके ज़रिए से हम लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। ये बोलकर वो बहुत ही रोने लगते। तभी उसका भाई जॉनथन उसको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप चुप हो जाओ। ये सब बोलकर वो वहाँ से भी चले जाते। उसके बाद दिखा जाते उस लड़की को जो कि माइक के एक खिलौने के साथ बैठे थे, और माइक, डस्टिन और लुकस ने मिलकर विल को ढूंढने के लिए बहुत ही तैयारी कर रहे थे। तभी डस्टिन बोलते हम लोगों की तैयारी की क्या ज़रूरत है, हम लोगों के पास तो ये है ना, ये लड़की है, ये लड़की ही सब कुछ कर देंगे। ये बोलकर उसके सामने माइक का एक खिलौना लेकर उसके सामने आ जाते और उसको बोलते वो हवा में उड़ाने के लिए, क्योंकि उस लड़की के पास एक अजीब सा पावर है और वो पावर के बारे में सबको पता चल गए थे उसी दिन। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। तभी माइक का मम्मी सबको बुलाते हैं स्कूल जाने के लिए, इसीलिए माइक वो लड़की को बोलते तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। 3:15 बजे हम लोग स्कूल से आ जाएंगे, तुम घर के पीछे हम लोग के साथ मीट करना। ये बोलकर उसका एक घड़ी देकर वहाँ से चले जाते वो भी। उसके बाद दिखा जाते नैन्सी को जो कि स्कूल में आ गए थे और उसका बॉयफ्रेंड भी आ गए थे स्टीव। वो उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछा कि तुमने बार्ब को कहीं पे देखा है कि नहीं। वो स्कूल के अंदर क्लासरूम में जाकर भी सबको पूछा कि बार्ब को उसने देखा है कि नहीं, लेकिन सभी लोग ने बोलते कि नहीं, वो तो आज स्कूल में ही नहीं आए हैं। ये सुनकर थोड़ा सा वो हैरान हो जाते हैं, इसीलिए वो उसका मम्मी को कॉल करते, लेकिन उसका मम्मी भी बोलते वो तो अभी घर पर ही नहीं आए हैं। ये सुनकर वो फ़ोन रख देते हैं। टिफ़िन ब्रेक के टाइम वो जब खाना खाने के लिए बैठते तभी दिखाई देते जॉनथन नैन्सी की तरफ देख रहे थे। ये देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखा जाते पिछले दिन का जो फ़ोटो क्लिक उसने किए थे उसका प्रिंट निकलने के लिए वहाँ पर आए थे। वहाँ पर एक लड़की भी आ जाते और वो सारे फ़ोटो देख लेते। ये देखकर जॉनथन सब फ़ोटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉनथन घर जाने के लिए गाड़ी के पास आ ही रहे थे, लेकिन वो लड़की ने स्टीव को आके बोल देते कि वो सारे फ़ोटो उसने क्लिक किए थे। ये सुनकर स्टीव बहुत ही गुस्सा हो जाते और उसका जो सारे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो नैन्सी को दिखाते और उसके बाद उसका कैमरा तोड़ देते और सारे फ़ोटोग्राफ्स फाड़ देते। जो फ़ोटोग्राफ उसने क्लिक किए थे उसमें एक फ़ोटो में बार्ब भी थे, वो फ़ोटो भी उसने फाड़ दिए थे स्टीव ने। वो सारे फ़ोटो को लेकर नैन्सी बैग में उठाकर लेके चले जाते उसका बॉयफ्रेंड के साथ। उसके बाद दिखा जाते नैन्सी सब जगह पर बार्ब को ढूंढते, लेकिन उसको मिलते नहीं है। वो जहाँ पर गाड़ी पार्क किए थे वहाँ पर भी जाके देखते, लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं थे।
उसके बाद वो चले जाते स्टीव के फार्म हाउस के पास वाले एक जंगल पे। वहाँ पर उसने कुछ अजीब से देखे थे। ये देखकर वो गिर जाते और बहुत ही डर जाते। डर के वो भाग के घर आ जाते और घर आ जाने के बाद उसकी मम्मी के सामने बहुत रोने लगते हो। उसके बाद दिखा जाते विल का मम्मी को, जिसको लगती थी कि उसके बेटे विल लाइट के ज़रिए से उसके साथ बात करना चाहते हैं। इसीलिए वो पूरे घर में बहुत सारी लाइट लगा देते हैं। वो माइक का मम्मी को अंदर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। वो विल का मम्मी को पूछते कि तुमने इतना सारा लाइट क्यों लगाया है। तभी उसने बोलते कि विल को दिवाली बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए वो इतना सारा लाइट लगा दिए। उसके बाद दिखाए जाते वो लोग बातें कर रहे थे। तभी माइक का छोटा बहन हॉली बहुत सारे लाइट देखकर, लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते और वो चलते चलते आ जाते विल के रूम पे आ जाने के बाद दिखाए जाते दीवार से कुछ अजीब सा चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड वो लोग बात कर रहे थे। तभी उन लोगों को ध्यान पड़ा कि हॉली कहाँ पर है, वो तो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर विल का मम्मी थोड़ा सा डर जाते और तभी वो हॉली को लेकर वहाँ से चले आते हैं और उसको पूछते तुमने यहाँ पर कुछ देखा है कि नहीं। तभी हॉली उसको बताते हाँ मैंने कुछ देखा है, अजीब सा चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर विल का मम्मी बहुत ही डर जाते और वो माइक का मम्मी को बोलते तुम्हें बहुत ही धन्यवाद मुझे खाना देने के लिए, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बोलकर उन लोगों को घर भेज देते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते जो कि पुलिस ऑफिसर हॉपर वो बहुत सारी टीम को लेकर विल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग रात को भी ढूंढ रहे थे। तभी उन लोगों को एक अजीब सा कपड़ा का टुकड़ा मिला था वहाँ से। ये सुनकर हॉपर थोड़ा सा अजीब फील करते और सुबह होने पर वो लोग जाते हैं एमरल्ड सिटी नाम कर एक सिटी पर और वहाँ पर जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हम लोग यहाँ पर टूर करना चाहते हैं क्योंकि एक बच्चा गुम हो गया है और शायद वो बच्चा यहाँ पर आके छुप सकते हैं। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को अलाउ करते और बोलते यहाँ पर मैनेजर जो है उनको थोड़ा सा बुला के लाओ। और वो मैनेजर को बुला के लाते, लेकिन मैनेजर आके बोलते यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कैमरा लगा हुआ है तो यहाँ पर बच्चे आ ही नहीं सकते हैं। हॉपर उन लोगों को बोलते मैं इन कैमरा का फुटेज चेक करना चाहता हूँ, अब मुझे कैमरा का फुटेज दिखाओ। बोलकर वो उसके साथ चले जाते उनका रूम पे और जाके वो कैमरा का फुटेज चेक ही कर रहे थे, लेकिन कैमरा में कुछ मिला नहीं। इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और आते वक्त हॉपर वो जो दोनों पुलिस ऑफिसर थे उनको बोलते शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद विल यहाँ पर हो भी सकते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाए जाते हैं डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर को, जो कि एक मॉन्स्टर को लेकर रिसर्च कर रहे थे और वो ब्रेनर उस लड़की के ऊपर भी रिसर्च किए थे। उसके बाद वो लड़की को दिखाए जाते हैं वो लड़की घर में बैठ के बोर ही हो रहे थे, इसीलिए वो माइक का पूरा घर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वो टीवी के पास आ जाते हैं। वो देखकर उसको पहले वाली बात याद आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं डॉक्टर ब्रेनर उसके साथ क्या क्या किए थे। डॉक्टर ब्रेनर उसको ऐसे रिसर्च कर उसको यूज़ करते थे और उसके पास एक अजीब सा शक्ति है, इसीलिए उसको लेकर यूज़ कर रहे थे। जब भी वो कॉन्सेंट्रेट की कोशिश कर रहे थे तभी उसका नाक से खून आ जाते थे और ये सब नहीं करने पर डॉक्टर ब्रेनर उसको एक कमरे में लॉक करके रखते थे। ये सब सोचते सोचते वो बाहर आ जाते और तभी माइक भी आ जाते स्कूल से उसके फ्रेंड के साथ और वो उसको बोलते उसकी साइकिल में उठने के लिए और वो चारों ने मिलकर चले जाते विल को ढूंढने के लिए। दूसरी साइड दिखाए जाते हॉपर वो एक लाइब्रेरियन के पास जाते
और वो वहाँ पर जाके पहले वाला जो लाइब्रेरी का बुक है और डॉक्टर मार्टिन के बारे में जो है सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको बोलते हैं। और जो न्यूज़पेपर का एड्स भी रहते थे वो भी उसको देने के लिए बोलते थे। वो रिसर्च करते करते डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो कि बहुत ही हैरान वाला है। और ये बात ही चल ही रहते तभी एक फ़ोन आ जाते हैं और फ़ोन आ जाने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते हैं वो चारों ने मिलकर ढूंढते ढूंढते आ जाते विल का घर। और वो लड़की सबको बोलते हैं विल यहाँ पर छुपा हुआ है। ये सुनकर माइक उसको बोलते नहीं वो तो यहाँ पर रहते थे बट अभी यहाँ से गायब हो गया है, तो अब बताओ वो अभी कहाँ पर है। ये सब बातें चल ही रहे थे तभी उन लोगों को आवाज़ आते पुलिस का गाड़ी का। इसीलिए वो सब लोग पुलिस का गाड़ी का पीछे करते हुए आ जाते एक खाई की तरफ। वहाँ पर कुछ एक डेड बॉडी मिले थे, वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और वो चारों चुपके एक ट्रक के पीछे से देख रहे थे वो डेड बॉडी किसका है। जब सबको पता चला ये डेड बॉडी विल का ही है, ये सुनकर माइक सबके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते और वो लड़की को बोलते मैं विल को ज़िंदा चाहता था। ये बोलकर रोते रोते अपने घर चले आते और उसके मम्मी के पास आके बहुत ही रोते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते विल का मम्मी एकदम पागल हो गई थी उसके बेटे से बात करने के लिए, इसीलिए वो हर एक लाइट के नीचे ABCD करके A to Z करके लिख देते और उनको बोलते कि विल तुम कहाँ पर हो, मुझे इस लाइट के ज़रिए से बताओ। पहले तो वो लाइट राइट हियर ये साइन करते, उसके बाद वो उसको पूछते मुझे अभी क्या करना चाहिए, तब उनको दिखाई देते, उनको बोलते भागने के लिए। और तभी पिछले वाले दीवार के पास से कुछ अजीब सा मॉन्स्टर जैसा निकल आते और वो डर के वहाँ से भाग जाते और भागते भागते आ जाते जॉनथन की गाड़ी के सामने। उसके बाद उसका मम्मी का क्या होते और वो लड़की का क्या होते, ये सब देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक शेयर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।